हेलो एंड मोस्ट वेलकम गाइस ऑन KSL डे ट्रेडर। और हर बार की तरह इस बार भी हम लाए हैं एक इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला टॉपिक इनके लिए जो इंट्राडे स्विंग या स्कैल्पिंग करते हैं। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम आज बुलिश पिन बार या बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट रिवर्सल पैटर्न है जो बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं, लेकिन शायद कई लोगों को ये नहीं मालूम कि ये जो थंबनेल में पैटर्न्स दिख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। एक हैमर है, दूसरा उनका नाम उनको मालूम नहीं होगा। दोनों के नाम अलग हैं और राइट साइड वाला सबसे ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू हैमर। तो आज हम पिन बार यानी कि हैमर के बारे में बारीक से बारीक पॉइंट को कवर करेंगे। कब हमें इसमें ट्रेड करना है, कब हमें इसमें एंट्री लेनी है, कब हमें एग्जिट करना है और एसएल कहाँ लगाना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में होने वाला कोई भी अपडेट उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो को पूरा देखिए। फास्ट फॉरवर्ड करना, बीच बीच में से देखना आपको ही लॉस देगा। जिन चीज़ों के लिए आप पे करते हो यहाँ आपको वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। बस पैसे की बजाय आपको अपना टाइम स्पेंड करना है। और इन केस आपके पास नहीं है टाइम तो इसको सेव टू वॉच लेटर कर दीजिए ताकि फुर्सत के टाइम में इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को देखकर आप अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। क्योंकि आधा इन्फॉर्मेशन बहुत नुकसान करता है बॉस, और शेयर मार्केट में तो आपकी जेब खाली कर देगा। तो इस टाइम नहीं है, रुक जाओ, सेव कर लो, बाद में देख लेना। ओके, चलिए बैक टू द टॉपिक। हैमर कैंडलस्टिक क्या होता है और कई ट्रेडर्स इसको इफेक्टिवली यूज कैसे कर पाते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे तक जाएंगे। ओके, हैमर का फॉर्मेशन पहले हम देख लेते हैं कैसा होता है। ओके, इसमें एक जो रियल बॉडी होती है वो स्मॉल होती है और वो अपर साइड पे होती है। ओके, और जो इसका विक है यानी कि जो इसकी शैडो है 2 टाइम्स या उससे ज्यादा होती है। ओके, और इसमें अपर साइड पे कोई शैडो नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो वो 5% ऑफ द बॉडी होना चाहिए या फिर मैक्सिमम 30 के अंडर होना चाहिए, यानी 30% के अंडर होना चाहिए। किसके? बॉडी के, यानी कि ये जो ग्रीन बॉडी आप देख रहे हो इसका 5% टू 30% के बीच में रहना चाहिए। ओके, तो ये हैमर के बारे में आपको मालूम पड़ा। इसमें स्मॉल रियल बॉडी होती है, अपर विक्स नहीं होना चाहिए, और नीचे का जो विक्स है यानी कि जो इसकी लॉन्ग शैडो है वो 2 टाइम्स या उससे मोर होती है। ओके, अब इसके नाम के ऊपर आते हैं। हैमर का जापानीज में मतलब होता है ग्राउंड या सॉयल। इसका मतलब कि जो डाउन ट्रेंड है वो अब फेड होने वाला है, कम होने वाला है या रिवर्स होने वाला है, यानी कि इसका जो बेस है यानी कि जो ग्राउंड है वो यही है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, चांसेस है कि ऊपर जाएगा मार्केट। ज़रूरी नहीं है कि जाएगा ऊपर, लेकिन चांसेस है। तो उसको आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, एक एक चीज़ हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। अब हमें चार्ट्स पे जो हैमर दिखेगा और जितने पैटर्न्स दिखते हैं उनमें से कुछ इस तरीके के हैं। हैमर आपको रेड में भी दिख सकता है और ग्रीन में भी दिख सकता है। तो ग्रीन के पैटर्न्स कुछ इस तरीके के हैं। अब दोस्तों ये पैटर्न्स आपने देखा, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना जरूरी है कि कलर ऑफ द हैमर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कि वो ग्रीन रहे या रेड रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है तो इसलिए अगर ये ग्रीन बनता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी तक आपने हैमर के फॉर्मेशन और उसके टाइप्स के बारे में देखा आपने, ठीक है। अब हम जानते हैं तो ये इफेक्टिव कहाँ होता है, डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में। दोस्तों ये डाउन ट्रेंड में इफेक्टिव होता है, यानी कि जब मार्केट फॉल कर रहा होता है और अगर वो फॉल शार्प फॉल है तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा वहां पर। अप ट्रेंड में हैमर कोई इफेक्ट आपको नहीं देने वाला है। ओके, अब इसकी साइकोलॉजी को हम समझते हैं।
दोस्तों अगर डाउन ट्रेंड है और स्पेशली शार्प है तो वहां अगर वो हैमर बनता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये रेड कैंडल पहला बना डाउन ट्रेंड में, देन ये अपने बॉडी के हाफ पोर्शन तक आया एंड देन फाइनली उसने क्लोज किया नियर टू ओपन ऑफ द कैंडल। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेलर जो है अब वीक हो गए हैं, मार्केट का जो बियरिश सेंटीमेंट है वो लूज हो रहा है और जो सेलर जिन्होंने पहले सेल किया होगा वो अपनी पोजीशन को अब होल्ड नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, नई पोजीशन कोई सेलर बनाना नहीं चाहता है। ओके, तो हैमर फॉर्मेशन के पीछे का रीजन ये हुआ, लेकिन ये कब इफेक्टिव होगा कब नहीं होगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट है जिसमें आपको पैटर्न दिखेगा लेकिन ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम इसको पहले देख लेते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको मालूम है कि हमें इसे बियरिश ट्रेंड में ही आइडेंटिफाई करना है और वहां से बुलिश ट्रेड लेना है, यानी कि हम बाय करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे इसमें। ओके, अब एंट्री करने से पहले आपको क्या कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपको श्योरिटी मिल जाएगी, बॉस एंट्री ले लेनी चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट, उस हैमर का शैडो लंबा होना चाहिए, उसकी बॉडी का 2 टाइम्स या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अपर शैडो ना हो। अगर आपको अपर शैडो दिख रहा है जो कि 5% से ज्यादा है तो अवॉइड कर दो उसको। थर्ड पॉइंट, अगर उसकी बॉडी बहुत ही स्मॉल हो यानी ओपन और क्लोज बहुत नियर हो या डोजी कैंडल के जैसे हो तो समझ लो बॉस मजा आ गया। ठीक है, और अगर ये स्पेशली शार्प ट्रेंड के बाद अपीयर होता है तो सोने पे सुहागा हो गया बॉस। हैमर कैंडल पे कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ये 4 पॉइंट आपको बहुत जरूरी हैं। ओके, उसके बाद भी जब आप एंट्री करोगे तो उससे पहले 2 कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। पहला, हैमर कैंडल बनने के बाद का जो नेक्स्ट कैंडल है वो हैमर के ऊपर क्लोज करना चाहिए और ज्यादा बेटर रहेगा कि हैमर से प्रीवियस जो रेड कैंडल है उससे भी ऊपर क्लोज होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, हैमर का वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। इन केस हैमर में वॉल्यूम नहीं है, दूसरे कैंडल में वॉल्यूम आया है और उसने ऊपर क्लोज किया है तो भी आप एंट्री ले सकते हो, अदरवाइज नो एंट्री बॉस। कोई एंट्री बनती नहीं है हमारी यहाँ पे, चुप करके बैठ जाओ। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब दोस्तों ये एक चार्ट है जिसमें आप देख रहे हो कि डाउन साइड में एक हैमर बना हुआ है और ये हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं वो आपको चेक करना है। सबसे पहले लॉन्ग शैडो देखो, वो 2 टाइम्स है एटलीस्ट, चलो है। अब इसका जो अपर साइड में जो विक है वो बॉडी का 5% या उससे कम है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में बना है बॉस, ये हो गया। अब जब आपको एंट्री लेनी है तो एंट्री कहाँ लेनी है इसमें, वो होगा जब नेक्स्ट कैंडल हैमर के ऊपर क्लोज करेगा और बेस्ट रहेगा कि हैमर और उसके प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज करे। कर दिया इसने, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है बॉस और हमारा जो एसएल होगा हैमर का लो होगा। अब हमने एसएल और एंट्री की बात कर ली और हमें अब टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए, यानी कि एग्जिट क्या होना चाहिए। एग्जिट बॉस 1:1 या 1:1.5 का ही रखना, ज्यादा लालच बुरी बला है। तो आप देखोगे इसने पहले ही अटेम्प्ट में आपको 1:1 या 1:1.5 से ज्यादा ही दे दिया है और अगर किसी ने वेट किया होगा, प्राइस एक्शन आता होगा तो उसको उसने 1.5 से ज्यादा दिया है। बट मैं अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा कि 1 रुपए का टारगेट और 1 रुपए का लॉस, ये बहुत है सक्सेस रेशियो को बढ़ाने के लिए आपका। ठीक है, जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है निकल जाओ, ज्यादा करना है तो 1.5 तक चले जा सकते हो, उससे ज्यादा मत रुको बिकॉज आप इंट्राडे कर रहे हो बॉस। ठीक है, अब आपको अगर याद होगा थंबनेल में 2 तरह के पैटर्न थे, एक हैमर और दूसरे में क्वेश्चन मार्क था और हमने बोला था ये हैमर से ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं टाकुरी लाइन या टागुरी लाइन भी बोल सकते हैं आप। इसमें आप हैमर्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड कर सकते हो एक एक्स्ट्रा एड ऑन के साथ, यानी कि इसका
का जो विक है यानी शैडो जो होती है वो एटलीस्ट 3 टाइम्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए बॉडी के, ठीक है। रेस्ट सारे फीचर्स उसके हैमर के जैसे होंगे, और अगर ये गैप में ओपन हुआ है या क्लोज हुआ है तो ये और ज्यादा इफेक्टिव होगा, और वो हैमर से ज्यादा स्ट्रांग होता है बॉस। आप वो सारे फीचर्स जो हैमर्स के हैं वो इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और एंट्री एग्जिट को प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों, हैमर या पिन बार को ट्रेड करने का बहुत ही इजी वे आपको मैंने बता दिया है। अब आपको मेरे लिए कुछ चीजें करनी है जो मैं हमेशा लर्निंग वीडियो में बोलता हूँ। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है बैक टेस्टिंग। दोस्तों, बैक टेस्टिंग, आप अपने किसी भी फेवरेट स्टॉक को उठा लो, चार्ट को उठा लो, और उसमें एटलीस्ट 1-2 महीने या 3 महीने के चार्ट पर इसको बैक टेस्ट करो खुद से। बैक टेस्टिंग में आपको जब ये समझ आ जाएगा, उसके बाद भी आपको रियल मनी के साथ नहीं करना है, आपको फिर 1 महीना पेपर ट्रेडिंग करना है, और उसके रिजल्ट के बेस पे आपको डिसाइड करना है कि मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है या मैं फिर अपने पैसे को लगा सकता हूं और अच्छे रिटर्न्स बना सकता हूं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।